हेलो व्यूअर्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल आउट ऑफ बॉक्स विद अनिल पांडे। और आज मैं ये प्रॉपर्टी रिलेटेड ही, जब आप कोई भी फ्लैट बुक करने जाते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो जो है अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड, दैट इज़ कॉल्ड यूडीएस। लोग प्रायः क्या होता है कि भूल जाते हैं, फोकस करते हैं कि ठीक है मेरा कारपेट एरिया इतना है, 3 BHK ले लिया और मेरा कारपेट एरिया इतना है, सुपर बिल्टअप एरिया जो है 1700 स्क्वायर फीट है फॉर 3 BHK। एंड जब कन्वर्ट होता है वो कारपेट एरिया में तो वो कितना होता है, और वो भूल जाते हैं। हाई राइज, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द हाई राइज जो अपार्टमेंट हैं बेंगलोर में, तो यूडीएस क्या है, यूडीएस का उनको ध्यान नहीं रहता है, विच इज़ वेरी वाइटल for any person when they are going to book flat in high rise apartment, whether in Mumbai, Bangalore or anywhere। और अगर ये नॉलेज आपको होती है कि यूडीएस होता क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, जब फर्दर आप रीसेल करें या कोई भी प्रॉपर्टी को जब आप बेचते हैं, रेंटेड आउट करते हैं, तो आपकी ओनरशिप क्या है, दैट इज़ यूडीएस। तो इसके बारे में बात करते हैं। जस्ट आई टोल्ड, यूडीएस इज़ अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड इन द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड इट गिव्स यू ओनरशिप। और इसके बारे में क्या है, क्यों ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों आपको जब आप कोई भी फ्लैट आप जब बुक करने जाते हैं तो यूडीएस को क्यों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, इसके बारे में इस वीडियो में बात। सो अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड से पहले आपको थोड़ा सा जान लेना ज़रूरी है। जब भी आप कभी फ्लैट बुक करने जाते हैं तो सेल्समैन आपको डिस्कशन करता है कि सर इसका जो फ्लैट है इसका सुपर बिल्टअप एरिया इतना है, कारपेट एरिया इतना है, एंड वो यूडीएस के बारे में आपको चर्चा नहीं करता है, जबकि यूडीएस सबसे बड़ा एक फैक्टर है अदर देन योर कारपेट एरिया। तो ये पहले जान लेना ज़रूरी है फॉर न्यू व्यूअर्स कि एसबीए क्या होता है, जस्ट लिटिल इन्फॉर्मेशन, एंड कारपेट एरिया क्या होता है। एसबीए जो सुपर बिल्टअप एरिया होता है, इट इंक्लूड्स योर कारपेट एरिया, द एक्चुअल लिविंग स्पेस। मतलब आपका फ्लैट जो है अगर उसमें आप कारपेट ले डाउन कर दें तो वो यूजेबल एरिया इंक्लूडिंग योर बालकनी, और जिसमें कि वाल भी है, वाल काउंट नहीं होती है कारपेट एरिया में। जो आप फ्लैट के अंदर का जो एरिया है जो आप यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने पूरी एक कारपेट डाल दी या कोई सीट डाल दी, उस एरिया को आप मेजर कर सकते हैं। और वो बताता भी है कि सर आपका सुपर बिल्टअप एरिया इतना है और कारपेट एरिया इतना है। तो सुपर बिल्टअप एरिया के अंडर ही आपका कारपेट एरिया आता है, जिसमें कि बाल एरिया भी इंक्लूड होता है, बालकनी का एरिया भी इंक्लूड होता है, और प्रोपोर्शनेट कुछ कॉमन एरिया के पॉइंट है, लॉबी एंड लिफ्ट एरिया, ये भी इसमें जो है इंक्लूड होता है। अगर आप थोड़ा और जानना चाहते हैं कि कारपेट एरिया, तो जैसा कि मैंने बताया कि फॉर जनरल नॉर्मल सेंस में कि जब भी आपका चाहे 2 BHK हो या 3 BHK हो, जिसमें पूरी कारपेट आ जाए, आप पूरी ले डाउन कर दो किचन एरिया और अपने जो भी है सारे एरिया जो अंदर आपके घर के अंदर है, दैट इज़ नोन एज कारपेट एरिया। और ये इनका बहुत बड़ा इंटरलिंक होता है। वाई आई हैव बिकॉज मेरा सब्जेक्ट था अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड इन द व्हेन यू आर गोइंग टू परचेज कोई भी हाई राइज, तो इसका इंटरलिंक उससे होता है। जितना आप कारपेट एरिया ले रहे हैं, मैं बताऊंगा आगे हाउ द अनडिवाइडेड शेयर ऑफ योर, सपोज आपका फ्लैट कारपेट एरिया इतना है, तो ये आपस में इंटरलिंक, एसबीए से ही कारपेट एरिया निकलता है। एसबीए इज़ टोटली इंटरलिंक्ड विद कारपेट एरिया, और कारपेट एरिया ही डिसाइड करता है कि आपका जो सपोज आपका जो फ्लैट जहां आप ले रहे हैं हाई राइज अपार्टमेंट, वहां पे सपोज फॉर एग्जांपल 1200 एकर्स का प्रोजेक्ट है, और उसमें जो आपका कारपेट एरिया है, दैट इज़ द वन इम्पॉर्टेंट फिगर विच डिसाइड्स योर ओनरशिप ऑन द ग्राउंड। मैं आगे चल के इसके बारे में आपको बताता हूँ। सो हाउ यू कैन कैलकुलेट द यूडीएस undivided share, which is very vital for any of the buyer when going purchasing the flat in any of the high rise apartment। सो मैं फार्मूला बता रहा था आपको, यूडीएस का आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो नहीं बताता है तो कॉमन आपको इतना तो पता होगा इस हाई राइज अपार्टमेंट में कितना जो है यूनिट्स हैं। तो इसका सिंपल फार्मूला है आपके फ्लैट का कारपेट एरिया
डिवाइडेड बाय टोटल कारपेट एरिया ऑफ द यूनिट। सपोज 400 यूनिट हैं तो उन सब का कारपेट एरिया इनटू जो आपका लैंड एरिया है, जो मान लीजिए एकड़्स में है उसको कन्वर्ट कर लो आप फीट में, एंड इनटू टोटल लैंड एरिया। दैट इज कॉल्ड हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस अनडिवाइडेड शेयर ऑफ। एंड यू मस्ट आस्क आल्सो, जब आप उससे बात करते हैं तो आपकी मैथमेटिक और रिसर्च तो अलग है, और आप उससे पूछिए, वो दो चीज़ें तो प्रमुखता से आपको बहुत ही वाइटल रूप से बताएगा। सर ये 3 BHK है, इसका इतना कारपेट एरिया है और सुपर बिल्टअप एरिया इतना है। तो आपको भी तो जानना है कि ये चीज़ जो है लॉन्ग टर्म में और आपको कितनी ओनरशिप देती है, कितना बेनिफिट करता है। आप यूडीएस के बारे में ज़रूर पूछिए, और अगर वो नहीं बताता है तो उसको तो एक्चुअली जो भी प्रोमिनेंट एक क्लास बिल्डर होता है उसको वो बताते हैं आपकी सारी क्वेरी को। लेकिन आपको भी आप टोटल यूनिट देखिए कितना, मैंने फार्मूला आपको बता दिया। वंस अगेन आई विल से जो अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड है इन द पर्टिकुलर हाई राइज प्रोजेक्ट इज़ इक्वल टू आपके फ्लैट का एरिया एंड टोटल उस हाई राइज में कितने फ्लैट हैं उन सब का सम ऑफ द कारपेट एरिया इनटू total land area. If it is in acres, convert in feet, and then you will get your particular flat का UDS, undivided share on that land. And इसके क्या इम्पोर्टेंट हैं, क्यों ये मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जनरली इन्वेस्टर्स जाते हैं या जो भी बाई करने जाते हैं वो बता देता है आपको बिकॉज, और आपने देखा ये ब्रांड अच्छा है, ये सब ठीक है, लेकिन आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर आप अपना फ्लैट बुक कर रहे हैं वो आपको कितना यूडीएस दे रहा है और यूडीएस कितना एक एवरेज यूडीएस माना जाता है, उन सब के बारे में। सो मैंने आपको कैलकुलेट करना बता दिया। यूडीएस जानते सभी हैं, ऐसा नहीं है कि एवरी आईटी प्रोफेशनल दे आर ऑल इंटेलेक्चुअल एंड दे नो ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन क्या होता है जब वो बुक करने जाते हैं तो हरी माइंड में या जो भी है वो ये चीज़ पूछना भूल जाते हैं एंड बाद में रिपेंट करते हैं। जब आपने पैसे दे दिए, बुकिंग कर दी और बाद में देख रहे हैं कि आपका रजिस्ट्री में भी इंडोर्स होता है ये, जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो आपका कारपेट एरिया भी इंडोर्स होता है और आपको जो ओनरशिप ऑन द ग्राउंड मिल रही है वो भी आपको इंडोर्स होता है। लेकिन आपको प्रियर टू बुकिंग आपको ये जो है वाइटल फिगर है, अदर देन योर कारपेट एरिया और एसबीए, दिस यूडीएस अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड इन योर प्रोजेक्ट जब आप खरीदने जाते हैं बहुत ही वाइटल है। क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं मैंने कुछ नोट डाउन करके रखे हैं फॉर गिविंग द जस्ट एजुकेशन पॉइंट टू माई व्यूअर, सो दैट कि ये गलतियाँ ना करें, चूँकि आपका हार्ड अर्न मनी है और आपको डिसीजन लेना है। तो कोई आपको वो बता दिया सेल्समैन और उसके हिसाब से वो तो सारे अट्रैक्टिव चीज़ बताएगा, लेकिन आपकी रिसर्च क्या है। जो लोग रिसर्च अच्छा कर लेते हैं वो लॉन्ग टर्म में या प्रेजेंट टर्म जो भी है उनको अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है एंड देन दे कैन ग्रो और दे कैन अंडरस्टैंड द वेल कि ये हिस्से जो मैं हिस्सा डाल रहा हूँ अपने पैसे का तो मुझको इसका लॉन्ग टर्म में या कमिंग जो है टाइम में मुझे क्या रिटर्न मिल रहा है। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं वो मैंने नोट डाउन किए हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो इससे क्या होता है जब आपको यूडीएस पता है, यूडीएस कैलकुलेट करना पता है, तो एक तो आपका क्या हो जाता है इंक्रीज प्रॉपर्टी वैल्यू। ये हायर यूडीएस, अगर जो 2 एकड़ का फ्लैट है फॉर एग्जांपल लीजिए और उसमें उसने 800 फ्लैट बना दिए तो आपके यूडीएस क्या होगा, कैलकुलेट कारपेट एरिया divided by total carpet area of the flats in that apartment and into the 2 acre convert in flat, तो आपका तो यूडीएस कुछ भी नहीं होगा, बिलो 100 होगा। बिलो 100 यूडीएस इज नॉट बेनिफिटेड। You may be having a good carpet area in your apartment or in your flat, but it is not a worth. Your worth is that your carpet area supposed to be there, and क्यों इसके रीज़न मैं बताता हूँ। एक तो इंक्रीज आपका अगर हायर यूडीएस है तो आपका प्रॉपर्टी वैल्यू है वो नेचुरली है हाई होना है, एज इट इंडिकेट योर लार्जर शेयर ऑफ लैंड इन दैट पर्टिकुलर हाई राइज प्रोजेक्ट। अगर आपका हायर यूडीएस है, ओनरशिप वो देता है आपको, तो आपका जो है वैल्यूएशन उसमें ज़्यादा होगा। दूसरा क्या है, बेटर एप्रिसिएशन मिलेगा। कोई भी आप जब रीसेल करते हैं तो वो जो बंदा है वो भी देखेगा कि कारपेट एरिया तो ठीक है आप अच्छा होल्ड कर रहे हैं, बट ज़मीन में जो ग्रोथ जो आपका लैंड में जो क्या हिस्सेदारी है, अगर वो हिस्सेदारी ज़्यादा नहीं होगी तो आपका एप्रिसिएशन ज़्यादा नहीं होगा। इन्हेंस नेगोशिएशन पावर,
और जब भी कभी कोई आता है रीसेल, कभी आपने सपोज प्रेस्टीज में लिया या गोदरेज में लिया या कोई भी ब्रांड, तो निगोशिएशन पावर आपके पास रहती है। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में मेरा इतना कारपेट एरिया और ये हायर जो है लैंड में आपका यूडीएस है, तो यूडीएस ज़रूर, और कितना एवरेज होना चाहिए वो भी मैं बताता हूँ आपको। पोटेंशियल फॉर हायर रेंटल इनकम, इसी से आपका हायर रेंटल इनकम भी, अगर कारपेट एरिया ज़्यादा है नेचुरली है, और अगर आपका लैंड जो हाई राइज जो अपार्टमेंट आजकल बेंगलोर में जिधर देखो हाई राइज चल रहा है, तो अगर आपका यूडीएस नीचे आपका ओनरशिप ज़्यादा है तो आपको रेंटल भी ज़्यादा मिल सकता है। बेटर एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटी होंगी। अब आप ये समझिए, सपोज आपने, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, कोई 2 या 3 या 4 एकड़ का जो है हाई राइज अपार्टमेंट है, तो वो क्या एमिनिटी प्रोवाइड करेगा यदि वो 800 फ्लैट बना रहा है? वो कोई एमिनिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता। हो सकता है आपको दिखाए अट्रैक्टिव और इनोवेटिव पॉइंट की स्विमिंग पूल जो है रूफ टॉप पे है, गार्डन रूफ टॉप पे है, क्योंकि वो उसको ज़मीन में रखने के लिए तो ज़मीन चाहिए ना अपना एमिनिटीज़ डेवलप करने के लिए, या किड्स प्ले ग्राउंड और फुटबॉल कोर्ट, सीनियर सिटीजन कोर्ट, सो मैनी एमिनिटीज़ आर देयर, बास्केटबॉल कोर्ट्स, बैडमिंटन, तो इंडोर भी वो एमिनिटी नहीं दे सकता। और आप खुश हैं कि मैंने एक जो है 4 एकड़ के ज़मीन में 800 फ्लैट हैं और मेरा कारपेट एरिया जा रहा है। दैट इज़ नॉट ए वर्थ डिसीजन टू बुक इन दैट हाई राइज अपार्टमेंट। उसमें आप अपना कारपेट एरिया देखें, बट साथ में ये भी देखें कि हमारा यूडीएस कितना है। यूडीएस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपका ज़मीन में भागीदारी नहीं है तो आप कितना भी बड़ा कारपेट एरिया लेके बैठे, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो दीज आर द पॉइंट्स विच आपको ध्यान में रखने चाहिए। क्यों? अगर आपके पास ज़्यादा कारपेट एरिया है, सपोज यूडीएस है आपके पास ज़्यादा, तो भविष्य में क्या होता है कि वो उस एसोसिएशन में, उस प्रोजेक्ट में बहुत कुछ चीज़ें जो है, चूँकि आपके ओनरशिप के वजह से आपका उसमें काफ़ी हिस्सेदारी रही। कब सपोज़ कोई और एमिनिटीज़ डेवलप हो रही है या कुछ और कमर्शियल आ रहा है उसमें, तो आपके बगैर कोई डिसीजन नहीं ले सकता। एंड अगर जो आपकी हिस्सेदारी उसमें ज़्यादा रहेगी। पोटेंशियल फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट, एज आई वाज टेलिंग यू, कि उसमें जब आपके पास नीचे ज़मीन ही नहीं है, मीन्स यूडीएस ही नहीं है, आपका यूडीएस नहीं है तो सबका भी नहीं होगा, बिकॉज डिपेंड अपॉन द लैंड पार्सल। जब आपका यूडीएस ज़्यादा होगा तो नेचुरली जो भी 1, 2, 3, 4 BHK है, तो उस हिसाब से उसमें भविष्य के लिए कोई भी और भी पोटेंशियल ग्रोथ आ सकती है, जिसका डायरेक्टली फ़ायदा उन लोगों को होता है जिनके पास जो कारपेट एरिया तो है लेकिन जिनका यूडीएस ज़्यादा होता है। बेटर रीसेल प्रॉस्पेक्टस, आपका बहुत ही रीसेल प्रॉस्पेक्टस बहुत ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज भविष्य में जो भी, अगर सपोज़ आपके पास इतनी बैकएंड लैंड है, आपका एक टॉवर और खड़ा करना है उसको, विच इज़ सपोज टू बी रिटन में एग्रीमेंट में होता है ये सारा कुछ, तो उसका फ़ायदा डायरेक्टली जो ओनर्स हैं जिनके पास यूडीएस है वो खड़ा कर ही नहीं सकता। कोई हाई राइज वो उसमें नहीं ला सकता टिल दैट आपकी जो सोसाइटी फॉर्म हो चुकी वो परमिट नहीं करती है, और अगर परमिट करती तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको होगा। लेकिन बैकएंड लैंड तो होना चाहिए। कोई भी एमिनिटी, कोई भी डेवलपमेंट करने के लिए अगर बैकएंड लैंड नहीं, जिसके पास बैकएंड लैंड होगी, सिंपल सी चीज़ है, तो यूडीएस भी ज़्यादा होगा। पोटेंशियल फॉर हायर ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट, ये पॉइंट मैं क्यों लेके आया? यूडीएस का पॉइंट तो बहुत है, बिकॉज वीडियो लंबा हो जाएगा। आगे के पॉइंट में आपको ये बताऊँगा कि एसबीए और ये कारपेट एरिया और यूडीएस आगे के वीडियो में बताऊँ हाउ दे आर इंटरलिंक्ड। वैसे मैंने ब्रीफ में इसमें बताया है कि जितना आपका कारपेट एरिया है ये सोली, बिकॉज एसबीए जो होता है सुपर बिल्टअप एरिया जिसको बोलते हैं, वो कन्वर्ट करता है आपके फ्लैट का, जब आप फ्लैट ले रहे हैं वो बनता है कारपेट एरिया। और कारपेट एरिया से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू या रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू, आपको सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो यूडीएस करता है, अनडिवाइडेड शेयर इन द पर्टिकुलर हाई राइज अपार्टमेंट वेयर यू आर बुकिंग। तो आंख बंद करके, मेरा कहने का मतलब है कि सपोज किसी फ्रेंड ने बुक कर दिया, आप चले गए, आप लिमिटेड क्वेश्चन उससे वो आपको दे रहा है, सेल्समैन इज़ फुली प्रिपेयर्ड टू सेटिस्फाई कस्टमर, एंड कस्टमर इज इफ़ ही नॉट हैविंग द नॉलेज कि एसबीए क्या होता है, कारपेट एरिया क्या होता है,
और यूडीएस हमको कितना मिलना चाहिए। भले ही आपका जो आप बुक कर रहे हैं फ्लैट, कारपेट एरिया आपका हो रहा है 2200 स्क्वायर फीट, लेकिन जब आप नीचे आते हैं, जब ग्राउंड में आपका ओनरशिप आती है तो इट इज़ लेस देन 200, तो उसका कोई मतलब नहीं है। It's supposed to be minimum, as average I am telling, your carpet area in any of the renowned this thing, minimum 500 square feet ownership in your, wherever you are booking in your UDS, it should reflect. And it should reflect in your registry. There is two part of registry, one shows your carpet area, another shows your UDS. तो ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो इसमें इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आई हैव डन द रिसर्च वर्क एंड वो इसमें धोखा नहीं खा सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ योर हार्ड अर्न मनी। आप रिसर्च करके कोई भी घर जल्दबाजी में नहीं खरीदना है। वेदर यू आर टेकिंग दिस प्रॉपर्टी इन हाई राइज फ्लोर अपार्टमेंट इन बेंगलोर और एनी पार्ट, और मुंबई, नोएडा, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, कहीं ले रहे हो, बेसिक्स जब तक आपको, अगर आप इतना हार्ड अर्न मनी अपना देने जा रहे हैं तो आपको बेसिक एंटरिंग टू बुकिंग प्रॉपर्टी में आपको अपना बेसिक तो आना चाहिए। बेसिक वो नहीं बताएगा, वो सेल्समैन है, पूरा सब कुछ उसको तो पता है, मुझे ये पूरी जितनी यूनिट हैं उनका टीम, उनको बुक करना है। तो आप उन सब चीज़ों का ध्यान रखें। सो आप जो मैंने बताया, आप अच्छी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं, और आपका जो पैसा है वो रियल एस्टेट में ग्रो हो सकता है। और आपको अगर ले भी रहे अपने पॉइंट ऑफ व्यू, तो भी आप लग्जरियस लाइफ एक फ्लैट का जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली मेरा जो ये वीडियो का मतलब था वो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन, एक स्पेशली इन बेंगलोर, जो आंख बंद करके जो व्यूअर जाते हैं या बायर जाते हैं और बुक कर देते हैं, तो उनके लिए एक इंसाइट है। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन, and also kindly share to your friend and contact, so that they also can be educated and updated before buying the flat. मैं इसी तरीके के और भी जो वीडियो हैं रियल एस्टेट से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो, वो मैं आप तक आता रहूँगा। टिल देन, बाय एवरीवन।